morning 7th class. बेटा this is your video number 2 of chapter motion and time, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ चुके थे अलग अलग टाइप के, और हम लोग ने काफ़ी इसमें रीड कर लिया था. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में पढ़ लिया था, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया था, स्पीड कैसे निकलती है वो पढ़ लिया था. ठीक है, टाइम का मेजरमेंट पहले कैसे होता था, ठीक है, वो भी पढ़ लिया था. तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? द फिजिकल प्रॉपर्टी विच गिव अस बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी. यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी किस डायरेक्शन में. जैसे अगर आपको ये पता है कि वो कितनी, मतलब क्या 32 किलोमीटर एक घंटे में कितना कवर कर रहा है, तो आप उसकी स्पीड बता सकते हैं. मगर जब स्पीड के साथ डायरेक्शन का भी पता चल जाए, स्पीड तो पता ही है, उसके साथ डायरेक्शन का भी पता चल जाए कि वो ईस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है, वो किस साइड पर जा रहा है, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं. इफ अ कार इज मूविंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, we say that the velocity of a car is 70 kilometer hour towards east. ठीक है, तो अगर आपको किसी की स्पीड पता है कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है बेटा, इसी के साथ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जहाँ पर कहीं पर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है, कहीं पर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए कहा है, कहीं पर टाइम फाइंड करने के लिए कहा है, जिसके जो फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, टाइम कैसे निकलता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये ही आपको क्या करना है, इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल्स को एक बार ये सॉल्व करना है खुद से. ठीक है, अब आते हैं स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर. क्या चीजें होती हैं ये और कैसे अलग होती हैं वो अब हम पढ़ेंगे. You must have seen the speedometer in the scooter, bike और कार. आपने स्पीडोमीटर देखा होगा अपने स्कूटर में, बाइक में या कार में, जो स्पीड बताता है. इट डायरेक्टली गिव्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. और ये स्पीडोमीटर जो है ये क्या बताता है बेटा? ये आपके बाइक की स्पीड बताता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी अभी आप कितनी स्पीड से चल रहे हो. जो आगे पीछे होता रहता है, जैसे आपने स्लो कर लिया तो 23 किलोमीटर पर आवर, तेज कर लिया तो 60 किलोमीटर पर आवर, जो बार बार चेंज होता है वो स्पीडोमीटर होता है कि आप अभी कितनी स्पीड पर चल रहे हैं, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहे हैं. तो ऑडोमीटर इन द व्हीकल गिव द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर. और जो ऑडोमीटर होता है वो आपको क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आपने किलोमीटर्स में. दिस रीडिंग इज नॉर्मली शोन विद इन द स्पीडोमीटर इटसेल्फ. और ये रीडिंग भी स्पीडोमीटर के अंदर ही आती है, ऑडोमीटर की रीडिंग. ठीक है बेटा, यानी आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है, वो होता है ऑडोमीटर में. ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूजिंग ग्राफ टू शो मोशन, यानी मोशन को दिखाने के लिए अब हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन graph that show how the distance traveled by a moving object changing it with time. यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा? एक ऐसा ग्राफ जो आपको क्या शो करता है कि एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था कितने समय में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है, लुक एट द ग्राफ गिवन अलोंग साइड. यानी आपको यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है ये देखिए, इसको ध्यान से. There are two perpendicular lines meeting at point 0. यानी ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं दो, ठीक है, जो 0 पर मिल रही हैं. Which is known as point of origin, और इसको बोलते हैं point of origin. The two perpendicular lines are known as axis, और इनको हम बोलते हैं axis. ये होती है y axis, ये होती है x axis. ठीक है, जो आप नॉर्मली अपने ग्राफ में बनाते हैं या आपने नॉर्मली मैथ्स में भी देखा होगा. We have x axis that is horizontal axis. ये horizontal बोला जाता है और ये vertical बोला जाता है. Two quantities are represented one on each other, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दर्शा रही है. यहाँ पर ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे 1 सेकंड को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया एक्स एक्सिस पे और 1 मीटर को सेंटीमीटर मान लिया वाई एक्सिस पे. ठीक है, तो ऐसे अज्यूम करके हम लोग जो है ग्राफ का प्लॉट करते हैं. यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी दे रखी है 3, जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना बताया कि कैसे इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है. ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे कितना टाइम था, कितना डिस्टेंस था, उसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ बनाया और फिर उसको ज्वाइन कर दिया है. अब यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो स्पीड आपको बताया था, जब स्पीड हमेशा सेम रहती है, ना वो बढ़ी ना वो घटी. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ
फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि इसका जो रेशियो होता है ये हमेशा बराबर होता है डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। द डिस्टेंस दिस ग्राफ indicates that the moving body is covered equal distance and equal interval of time, यानी equal distance travel कर रहा है equal interval of time पे, यानी एक पे अगर 2 कर रहा है तो दो घंटे में 4 करेगा, 4 घंटे में फिर उसके ऊपर 6 करेगा, यानी यूनिफॉर्म, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, irrespective of how long or how short the distance interval may be, फर्क नहीं पड़ता कितना डिस्टेंस इंटरवल है, यानी कितने टाइम बाद आप मेजर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्लोप जो होता है ये आपको बताता है स्पीड, ठीक है, स्लोप क्या बताता है, स्पीड क्या थी। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैज अ लोअर स्लोप, अगर नीचे की तरफ स्लोप है तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो स्पीड पर चल रहा है, और दूसरे हाथ पे अगर डिस्टेंस जो है वो हायर स्लोप पे जितना ऊपर है यानी उतना ही ज्यादा स्पीड पर जो है व्हीकल चल रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रैवल फॉर नॉन यूनिफॉर्म, ये है हमारा एक्चुअल, क्योंकि असलियत में जब आप गाड़ी रोड पर चलाते हो तो कभी भी आपका जो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहती है, कभी ब्रेकर आता है तो आपको रुकना पड़ता है, कभी खाली रोड मिलती है तो आप तेज चलते हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये एक्चुअल में जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं वो है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाएं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन, एक कर्व लाइन होती है, जैसे स्ट्रेट है वो होगी कर्व लाइन। दिस ग्राफ इंडिकेट दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड, और ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये अपनी स्पीड चेंज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये कर्व है, ये स्ट्रेट है, ये कर्व है। The distance time graph of an object that is stationary or at the rest is straight line parallel to the x-axis, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो या तो स्टेशनरी हो गया या रेस्ट पे चला गया तो वो ऐसे बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट यानी रेस्ट पर है। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में, हमारा ग्राफ वाला टॉपिक जो है बेटा यहीं पर फिनिश हो चुका है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बनेगा, अगर रेस्ट पे है तो कैसे बनेगा, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो कैसे बनेगा, ग्राफ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय सस्पेंडिंग अ मेटल बॉब, यानी मेटल बॉब के द्वारा, मेटल का जो आप बॉल बोल सकते हो उसको, उससे बनाते हैं फ्रॉम अ कॉटन और सिल्क थ्रेड, और उसको बांध दो एक कॉटन के सिल्क के थ्रेड से, धागे से। द अरेंजमेंट इज सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग टू एंड फ्रो, यानी आसपास कोई चीज अड़नी नहीं चाहिए, ये जो बॉब है इसको बराबर जगह मिलनी चाहिए इधर उधर जाने की, यानी ऐसे और ऐसे घूमने की पेंडुलम को इक्वल जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। द नॉर्मल और द रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द बॉब इज नोन एज मीन पोजिशन, यानी नॉर्मल पोजिशन, यानी जब वो सीधा खड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन पोजिशन बोलेंगे, जब वो रेस्ट में, जब वो मूव नहीं कर रहा। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड बी ओ इज मीन पोजिशन, अब यहाँ पर ओ जो है ये मीन पोजिशन है, यानी यहाँ रुकने की पोजिशन है, अगर ये बॉब जो रुकेगा वो यहाँ पर, बॉब जो है वो यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। When the bob is displayed from its mean position, जब ये अपने पोजीशन से हिलता है, टेक टू वन साइड एंड रिलीज, फिर वो पहली साइड पे जाता है, फिर रिलीज होता है, फिर वो दूसरी साइड पे जाता है, फिर रिलीज होता है, ठीक है, ऐसे जाता है। द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इट इज एक्सप्रेस इन सेकेंड, यानी जब भी एक ऑसिलेशन, जब ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और ये सेकंड्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।